जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अपने आज फिर IIT JEE के इस नई वीडियो में आपका इस चैनल में मैं वीरेंद्र माथुर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ नया JEE का कॉन्सेप्ट, नया JEE का फंक्शन सीखेंगे। पुराने वीडियोस में हमने मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। तो चलिए, JEE के इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, एंड द फंक्शन इज लॉगरिथम फंक्शन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो इट इज़ रिक्वेस्ट आप देख लें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लॉगरिथम फंक्शन होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपने देखा होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है। ऐसे एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? लॉग होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लॉग होता क्या है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग है या लॉग का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल। जैसे डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का इन्वर्स क्या होगा? डिफरेंशिएशन। Similarly, we will today discuss about the logarithm function, but we will start with example of the exponential. Then we will understand what is the connectivity of exponential to logarithm function. So you all know that this is the fx equals to e to the power x. This is the exponential function. You all know that, and this is the geometry of e to the power x, where a is greater than 0. हम जानते हैं कि सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, एंड दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ई एक्स वेयर ए इज बिटवीन 0 to 1, जो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने क्लियर करा है। और आपको पता होगा कि मैंने जब एक्सपोनेंशियल समझाया था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था 2 की पावर एक्स। आज मैं 2 की पावर एक्स से आपको लॉग समझाऊंगा कि लॉग एक्चुअल में होता क्या है, उसका डोमेन और रेंज आता कैसे। जैसा अभी मैंने एज आई टोल्ड यू, एक्सपोनेंशियल इन लॉग इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल, राइट, मतलब उसका उल्टा है। तो ये उल्टा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आराम से वीडियो को समझें और इस नंबर पे कोई भी कमेंट करना हो तो करें, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं अपनी पसंद का तो बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। राइट। सो देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2 की पावर x और इस बार x के प्लेस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नंबर 0। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे मुझे कितना मिला? 1 मिला, मतलब ये x मिला और ये कितना मिला? y मिला। राइट, ये x था और ये y था। सिमिलरली अगर मैं 2 की पावर -1 रखता हूँ फॉर द एग्जांपल, तो मैं जानता हूँ कि मुझे 1/2 मतलब 0.5 मिलेगा। देखिए, दो एग्जांपल्स डिफरेंट आपके सामने। सपोज मैं 2 की पावर +1 लेके चलता हूँ तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा, जो ग्राफ से शो हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिस्कस करते हैं 2 to the power x, तो ये x जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफाइन करता है डोमेन ऑफ फंक्शन। राइट, x डोमेन को डिफाइन करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो देखिए ये वैल्यूज़ होती हैं y की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो हम देखेंगे दिस इज़ द रेंज ऑफ फंक्शन। अब आप मुझे बताइए, ये इसी का ग्राफ यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा इसी का ग्राफ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। आप देखिए ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या कभी y नेगेटिव होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो रेंज हमको मिलेगा ये ओपन 0 से कितना मिलेगा? +∞। अभी एज आई टोल्ड यू, लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल, मतलब लॉग एक्सपोनेंशियल का उल्टा है। सो उल्टे में हर चीज़ उल्टी हो जाती है। जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज होता है वो क्या बनता है? डोमेन बनता है। इसका मतलब लॉग के अंदर जब हम इन्वर्स पढ़ते हैं तो जो हमें रेंज दिखती है 0 से ∞, वो लॉग के लिए क्या होती है? वो लॉग के लिए डोमेन होती है। इसी को तो इन्वर्स बोलते हैं। और जो हमें डोमेन मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा रेंज। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। अब हाउ टू एक्सप्रेस द लॉग, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपके सामने, इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने रखा 2 की पावर 3, हम जानते हैं इसमें हमें 8 मिलेगा। लॉग लिखते कैसे? लॉग का मतलब होता है LOG। देखिए, इसके वर्डिंग पे ना जाए, वर्ड कुछ भी हो सकता था। जैसे आप हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वही रहेगी चाहे नाम वेरी करें। सिमिलरली LOG लॉग होता है, जहाँ पे हम देखेंगे ये रेंज को डिफाइन कर रहा है। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन जब हम लॉग की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, आपके बेस में जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो आपका रेंज था वो क्या बन जाएगा? आपका डोमेन,
और जो आपका डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज। इसका मतलब अगर मैं कहूँ log 2 टू द पावर, आप देखेंगे यहाँ पे 8 है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 3 ही आंसर मिलेगा। हम अगर log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आंसर 3 ही आना है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने का ये क्या तरीका होता है कि यहाँ पे बेस में आपने देखा 2 है, सपोज मैं यहाँ पे 3 लेता एग्जाम्पल, 3 की पावर 2 होता तो आंसर मुझे मिलता 9, तो बेस में 2 ही लेता, 9 रेंज से डोमेन बन जाता और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब लॉग का कॉन्सेप्ट तो ये रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये लॉग का डोमेन है, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये सबसे पहले समझने की कोशिश करें। और अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो डोमेन था वो डोमेन आपका यहाँ पे रेंज का काम कर रहा है। सो अब लॉग को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये तो क्लियर हो गया कि द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ लॉग, अगर हम लॉग की बात करते हैं तो वो होगा क्या, 0 और इन्फिनिटी के बीच। और याद रखिएगा इसको लिखने का तरीका होता है x ग्रेटर देन 0, राइट, क्योंकि डोमेन है x से डिफाइंड होगा, इसलिए मैंने वेरिएबल कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। नाउ द रेंज ऑफ फंक्शन, और आप जानते हैं इसकी रेंज क्या होगी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल का उल्टा। रेंज ऑफ फंक्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ वाला ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ r। अब आप देखिए बिल्कुल इसका उल्टा है, जो रेंज है एक्सपोनेंशियल का वो डोमेन का काम करेगा, ये दिख रहा है आपको सामने, और जो डोमेन है वो किसका काम करेगा, रेंज का। दैट इज माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लॉग। इसी कंसेप्ट को हम लॉग बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन 0 से बड़ा हो इस और रेंज इन्फिनिटी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ में ग्राफ बनेगा, उसके अलावा ग्राफ कहीं नहीं बनेगा, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लॉग। आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सो द ग्राफ ऑफ लॉग लाइक दिस। आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉग को डिफाइन करते हैं लॉग, ये हो जाएगा x, और एक्सपोनेंशियल में e यूज़ करते हैं, जो मैंने तो 2 लिया था, आपको याद होगा, इसके प्लेस पर 2 हटा के मैंने e लिख दिया, और इसके इक्वल्स टू में क्या हुआ y। ये रहा डोमेन, याद करिए डोमेन किसका है, एक्सपोनेंशियल की रेंज है। जब इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे निकल के आएगी। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ लॉग, जहाँ पे हम देखेंगे 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसलिए कहा जाता है log 1 कितना होता है, log 1 हमेशा 0। क्यों, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 रखते हैं तो आंसर कितना आता है 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं इसी का log बना दूँ, log बेस में 2 आ गया, ये ऊपर पहुँच गया, तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसलिए जब हम log 1 बोलते हैं तो log 1 कितना आता है, 0 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी fx इक्वल्स टू लॉगरिथम फंक्शन। अब आप इस फंक्शंस में क्या क्या देख सकते हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से आपने जेई का एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखिए एक्सपोनेंशियल भी इंक्रीजिंग था, आप देखेंगे ये भी इंक्रीजिंग है। जेई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंक्रीजिंग फंक्शन का इन्वर्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें, राइट। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड आप देखेंगे y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए ये इनफाइनाइट पे जाकर बहुत बहुत क्लोज हो जाएगी। कब क्लोज होगी, जब x जो होगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि x कभी 0 नहीं हो सकता है, बट हम जानते हैं कि वो उसके पास जाएगी। ऐसी लाइन जिसमें ग्राफ और वो लाइन एक्सिस उसके बहुत पास चले जाए, इस लाइन को हम बोलते हैं असिम्पटोट। इसका मतलब यहाँ पे y एक्सिस की हम बात करें तो y एक्सिस क्या होगा, एक असिम्पटोट का काम करेगी, जो x 0 पे कहीं अनंत पे जाकर उसको मिलेगी। ये नेगेटिव पार्ट वाला पोर्शन जो आप देखेंगे तो वहाँ पे जाके मिलेगी। तो ये तो हमें मिला असिम्पटोट मिला। अब हम लॉग के अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए fx इक्वल्स टू log x में हमें मिला असिम्पटोट, ये मिल गया। हम बात करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, याद रखें। रेंज ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ आर, याद रखें। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लगातार बढ़ेगा। मतलब ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिक्टली होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ना तो कभी बड़ी वैल्यू देते हैं और ना ही कभी छोटी देते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नो मैक्सिमा एंड
नो मिनिमा, ना तो आपको बड़ा मिलेगा और ना ही आपको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इंपॉर्टेंट बात, एवरीवेयर कंटिन्यूस, हर जगह आप देखेंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में जब आप देखेंगे तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, हर पॉइंट पर आपको एक भी टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो डिफाइन नहीं होगी। सो इसका मतलब एवरीवेयर द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फ्रॉम 0 ओपन इंटरवल टू प्लस इन्फिनिटी। एंड जब फंक्शन अगर कंटिन्यूस है यहाँ पे देख सकते हैं, और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपको पता होगा इसका डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो y डैश जो निकल के आता है वो आता है 1/x। और देखिए x पे डिफाइंड नहीं होता है, 0 पे के क्लोज जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट भी हम अप्लाई करेंगे जब हम लिमिट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आपने देखा इस फंक्शन के अंदर नो मैक्सिमा नो एवरीवेयर, दिस इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एवरीवेयर इज द फंक्शन इज द कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। सो ओवरऑल आपने देखा यहाँ पे जो लॉग मैंने आपको समझाया वो लॉग जस्ट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लॉगरिथम फंक्शन को, अगर इसको बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे आप इस पेज को अगर मोड़ दें, टर्न कर दें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल जो, अगर आप इसको बिल्कुल, तो इसका प्रिंट ये छप जाएगा या इसका प्रिंट यहाँ पे छप जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रिंट होते हैं। दिस इज अ ट्रूली फैक्ट है कि अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल इसका 45 डिग्री की एक लाइन से अगर इस पेज को मैं ऐसे टर्न कर दूँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इस तरह का हम देखेंगे, एक उसका इमेज वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा या उसका इमेज ये प्रिंट हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में लॉग ही पढ़ेंगे, लेकिन लॉग को हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन में, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन के साथ। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, लॉग का मॉड से रिलेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं मेरे नई वीडियो में।